जब भी हम कोई नई भाषा सीखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इंग्लिश, तो हम बड़ी बड़ी इंग्लिश के बुक लेके बैठ जाते हैं इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स सीखने। कोशिश करते हैं अलग अलग तरीक़ों से उन वर्ड्स को याद करने की, और कुछ ही दिनों में बोर होके हम वो भाषा सीखना छोड़ देते हैं और वापस उसी डायलॉग पे आ जाते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश तो अंग्रेज़ों की भाषा थी, वगैरह वगैरह। बात यहाँ पे हिंदी भक्ति की या इंग्लिश के लिए हिंदी छोड़ने की नहीं है। हमें इंग्लिश सीखनी है ताकि हम दुनिया से कनेक्ट हो सकें। अब पहले बात करते हैं कि इंग्लिश सीखना बोरिंग क्यों लगता है, जबकि हम तो बड़े जोश में इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम कहाँ आती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले तो किसी भी भाषा को आप कुछ ही दिन में नहीं सीख सकते। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो कम से कम 6 महीने की डेली प्रैक्टिस आपको ज़रूर लगेगी। अगर 2-3 महीने में इंग्लिश सीखना पॉसिबल होता तो इंडिया के हर घर में एक इंग्लिश बोलने वाला होता। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम बड़ों की तरह इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, जैसा हम मूवीज़ और टीवी में देखते हैं। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप कोई नई वीडियो गेम, मोबाइल गेम या पीसी गेम खेलने बैठे और डायरेक्ट लेवल 10 खेलना चाहें तो क्या होगा? आप नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक्स पता ही नहीं है उस गेम की कि उसको खेलना कैसे है, और आप वो गेम से बोर होके छोड़ देंगे। और इसीलिए गेम बनाने वाले लेवल 1 को सबसे इजी रखते हैं, ताकि आप वो लेवल इजीली पार करें और आपको विक्ट्री वाली फीलिंग आए और आप खुशी खुशी नेक्स्ट लेवल पे जाएं, जो पहले वाले लेवल से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। और इस तरह आप गेम के सबसे लास्ट लेवल को, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट होता है, आप उसको भी पार कर जाते हैं, वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपकी शुरुआत अच्छी थी, इजी थी, और आप स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक लेवल पार करते गए, जिससे आपका इंटरेस्ट भी कम नहीं हुआ और लेवल पार करने की खुशी आपको मोटिवेट करती गई। बिल्कुल यही तरीका आपको यूज़ करना है जब भी आप कोई नई भाषा या इंग्लिश सीखना चाहते हैं। शुरुआत कीजिए बच्चों के लेवल से। एक बच्चा बचपन में जो लैंग्वेज सीखता है उसको वह कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप सीखता है। पहले कुछ महीने घर वालों की बातें सुनता है, फिर वर्ड्स को एक्शन से रिलेट करने की कोशिश करता है कि अगर खाओ बोला जा रहा है तो इसका मतलब किसी चीज़ को मुंह में डालना और चबाना होता है। जाओ बोला जा रहा है, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। फिर वह वर्ड्स को फीलिंग्स के साथ रिलेट करता है कि डांटने के टाइम यानी गुस्से में कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है और प्यार करने के टाइम कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है। और उसके बाद वह धीरे धीरे एक एक वर्ड बोलना शुरू करता है। उसके बाद वह स्कूल में जाके पहले पढ़ना शुरू करता है, लेटर्स को पहचानता है कि कौन सा ए कौन सा बी है, फिर लिखना शुरू करता है, और उसके बाद हायर क्लासेस में पढ़ और लिख के वह बड़े बड़े वर्ड्स सीखना शुरू करता है। और हम यही गलती करते हैं कि शुरू में ही बुक या न्यूज़पेपर पकड़ के बड़े बड़े वर्ड्स सीखना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे लास्ट स्टेप होता है लैंग्वेज सीखने का। फिर बोर होकर सीखना छोड़ देते हैं। तो इंग्लिश सीखना है तो पहले सुनने की आदत डालो, बिल्कुल बच्चों जैसे। कहीं जा रहे हो या कुछ काम कर रहे हो या आराम भी कर रहे हो तो ईयरफोन लगा के इंग्लिश कन्वर्सेशन सुनते रहो। भले ही आपका पूरा ध्यान उस ऑडियो में नहीं होगा, लेकिन आपका माइंड सबकॉन्शियसली उस कन्वर्सेशन को, वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वर्ड्स को कैसे बोला जा रहा है और उसके बाद कौन सा वर्ड यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके मुंह से भी बिल्कुल बच्चों जैसी टूटी फूटी इंग्लिश निकलनी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन आपके मुंह से एफर्टलेसली टूटी फूटी इंग्लिश निकलना शुरू हो गया, समझ जाओ काम हो गया। अब बस इसी प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। आप कन्वर्सेशन को वीडियो में देखें और सुनें, फिर आप वर्ड्स को एक्शन से रिलेट करने की कोशिश करें।
आपको वर्ड्स याद करना नहीं पड़ेगा। जब भी आपको वो एक्शन करना होगा, आपके मुंह से अपने आप वो वर्ड निकलने लगेगा। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, क्योंकि उसमें डेली लाइफ के वर्ड्स भी होते हैं। और अगर आप सीधा बुक पकड़ने बैठेंगे तो उसमें हो सकता है कि फॉर्मल और बड़े बड़े वर्ड से आप फिर बोर हो जाएं। तो कोशिश कीजिए कि यूट्यूब पे इंग्लिश न्यूज़ देखें और न्यूज़पेपर पढ़ें। उसके बाद लास्ट स्टेप रहेगा राइटिंग का। जब आप इंग्लिश बोलने और समझने लगे तो आप डेली सोने से पहले दिन भर आपने जो जो किया उन सभी चीज़ों को लिखने की कोशिश करें। यानी कि पहले आपको सिर्फ सुनना है, फिर टूटी फूटी भाषा में बोलना शुरू करना है, फिर पढ़ने की आदत डालनी है और फिर लास्ट में लिखने की। इस तरह आप कुछ महीनों में ही किसी भी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। याद रखिए, आप कभी भी बड़े वर्ड से शुरुआत नहीं करेंगे। आपको बच्चों जैसे डेली लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे वर्ड से शुरुआत करना है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप बड़े वर्ड्स, बड़े सेंटेंस के पीछे भागेंगे तो यकीन मानिए आप कुछ ही दिनों में बोर होकर छोड़ देंगे, क्योंकि यह आपसे नहीं होगा। शुरुआत में ही आप बड़े वर्ड्स, बड़े सेंटेंस सीखने की कोशिश करेंगे तो यह आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमेशा कोशिश करें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कि डेली लाइफ के छोटे छोटे एक्शन वर्ड से आप शुरू करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि आप किसी लैंग्वेज को जितना ज़्यादा सुनेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि आप जल्दी उस लैंग्वेज को सीख पाएँ और बोल पाएँ। तो हमेशा कोशिश करें कहीं भी आते जाते आप इंग्लिश कन्वर्सेशन सुनते रहें। आपका ध्यान उसमें हो या ना हो, लेकिन आपका माइंड सबकॉन्शियसली उन वर्ड्स को, उन सेंटेंस को और उस एक्सेंट को सीखता रहता है, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब सीखा। लैंग्वेज सीखना एक धीमा प्रोसेस है। आप किसी भी लैंग्वेज को हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, बहुत कम समय में नहीं सीख सकते। इसलिए अपने मन में यह बैठा लीजिए कि कम से कम 6 महीना आपको लगेगा किसी भी लैंग्वेज को या इंग्लिश को सीखने में। और उस 6 महीने के हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए। और अगर ये तरीके आपके काम आते हैं, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।